12th class, today we will start our chapter of business studies that leads to management. जैसे कि आप सबको पता है बेटे, आपके बिजनेस मैनेजमेंट की जो बुक है उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट से रिलेटेड है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. Firstly, student, you come to know also about the meaning of management. मैनेजमेंट क्या है बेटे? देखो, मैनेजमेंट अपने आप में हमारे गोल्स को अचीव करने का एक प्रोसेस है. थ्रू मैनेजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने टारगेट्स को, अपने लाइफ ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं. अब देखो बेटे, अगर हम बात करें, मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली बिजनेस. मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इज एवरीवेयर. इट मीन्स इट्स रिक्वायर्ड एज वेल एज बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस एक्टिविटीज. हमें घर में भी बेटा मैनेजमेंट करने की जरूरत है. हम अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो हमें मैनेजमेंट करने की जरूरत है. इवन एक प्लेग्राउंड में बेसिकली जब एक टीम के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, अपनी जीत को हासिल करना चाहते हैं, तब भी हमें मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. अब हम बात करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द वेरियस राइटर्स, एंड इन माय ओपिनियन द बेस्ट डेफिनेशन इज given by F.W. Taylor. F.W. Taylor means फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिन्होंने बेसिकली मात्र 6 सालों के अंदर वो एक कंपनी के वर्कर से क्या बन गए थे? चीफ इंजीनियर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे. अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है. अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट. मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू. मैनेजमेंट एक आर्ट है ये जानने की कि आप क्या करना चाहते हैं. एंड देन सीइंग, उसके बाद देखिए, दे डू इट बेस्ट इन चीपेस्ट वे. स्टूडेंट, हेयर दे इज यूज फॉर द वर्कर्स. दे हमने किसके लिए यूज किया बच्चों? यहाँ पर वर्कर्स के लिए, कि वर्कर्स अपने काम को बेस्ट मैंने इससे अलग कोई, इससे बेहतर कोई काम करने का तरीका ना हो. और चीपेस्ट का मतलब क्या है? कि कॉस्ट क्या रहनी चाहिए? मिनिमाइज रहनी चाहिए. तो यहाँ पर बच्चों मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू. आप क्या करना चाहते हैं. देन सीइंग, दे माने वर्कर्स डू इट. वर्कर्स अपने काम को बेस्ट और चीपेस्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपके काम को करें. दिस इज नोन as management. Management here have two concepts, efficiency or effectiveness. What is the basic difference between efficiency and effectiveness? क्या होता है? वो कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी. अब देखो बेटे, इफेक्टिवनेस क्या है? जैसे मैं पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करती हूँ बेटे. यहाँ पर एक मैनेजर को 2000 शर्ट्स को बनाने का ऑर्डर मिलता है. अब जो 2000 शर्ट्स एक मैनेजर को बनानी है, बेसिकली उस 2000 शर्ट्स की जो कॉस्ट है बच्चों, 2000 शर्ट्स की जो कॉस्ट है वो है पर शर्ट 1000. ओके, तो ये उसकी कॉस्ट है. इट मीन्स बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी शर्ट बनाने की जो कॉस्ट है वो कितनी रहनी चाहिए? 2 लाख. कितनी रहेगी? 2 लाख नहीं रहेगी बच्चों, ये रहेगी हमारी 20 लाख रुपए की. ठीक है. तो अब यहाँ पर अगर उन शर्टों को वो 20 लाख की जगह, ठीक है, कितने में बनाए? 22 लाख के अंदर वो उन शर्टों को तैयार कर देता है. क्या कर देता है? 22 लाख में उन शर्ट्स को वो प्रिपेयर कर देगा. तो अब यहाँ पर उसने 1 महीने का टाइम था उसके पास, उसने 1 मंथ के अंदर ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है. तो वो यहाँ पर क्या है? इफेक्टिव तरीके से अपने काम को कर रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने कॉस्ट और बेनिफिट एनालाइज नहीं किया, उसने सिर्फ अपने काम को 1 मंथ के अंदर अपने टारगेट को अचीव कर लिया है. लेकिन साथ साथ उसकी कॉस्ट 20 लाख से बढ़कर 22 लाख रुपए हो गई है. ठीक है, तो इसका मेन कॉन्सेंट्रेशन, इसका मेन फोकस क्या है? इसका मेन फोकस है स्टूडेंट यहाँ पर अपने टारगेट को अचीव करना, टाइमली अचीव करना. देन वी कैन से दैट मैनेजर क्या कर रहा है? इफेक्टिवनेस तरीके से अपने काम को कर रहा है. एक होता है एफिशिएंसी. एफिशिएंसी क्या होता है बेटे? कि आप अपने काम को टाइमली भी कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ आप क्या करेंगे? काम को टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में अगर कंप्लीट करते हैं. अगर मैनेजर अपने बेसिकली शर्ट के ऑर्डर को 1 महीने के अंदर और 20 लाख रुपए में अचीव कर लेता, देन ही बिकम्स अ एफिशिएंट. वो क्या बन जाता? एफिशिएंसी से उसने काम किया है. यहाँ पर बेटे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लीटिंग जॉब ऑन टाइम इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. कॉस्ट भी क्या रहनी चाहिए? कम रहनी चाहिए. सेकेंडली यहाँ पर हम लोग कॉस्ट और बेनिफिट एनालाइज करेंगे
और हमारा मेन फोकस क्या है कि कॉस्ट को मिनिमाइज करके अपने ऑर्डर को टाइमली अचीव करना। स्टूडेंट इसी वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटे देखो यहाँ पर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट बेटे, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नो डाउट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। व्हेन देयर इज नो गोल इन द हैंड, नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। देखो बेटे बेसिकली व्हेन वी सेट टारगेट फॉर आवर फ्यूचर लाइफ, अगर हम अपने आने वाले भविष्य के लिए कोई टारगेट सेट करते हैं, देन वी रिक्वायर द मैनेजमेंट। प्रॉपर उस तरीके से हम लोग उठेंगे, तैयार होंगे, कोचिंग सेंटर्स पे जाएंगे या बेसिकली ऑनलाइन कोचिंग लेंगे। तो बेटे व्हेन देयर इज अ टारगेट इन आवर लाइफ, देन वी हैव टू मैनेज। तो मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देयर इज नो गोल इन द हैंड, नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। जैसे ड्यूरिंग पैंडेमिक बच्चों, अब आप बेसिकली क्या टारगेट रह गया था कि स्कूल नहीं जाना है, जब मन कर रहा है तब उठ रहे हैं, यूट्यूब की सहायता से आप जब मन कर रहा है तब पढ़ रहे हैं। टारगेट्स तो था बट उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो बेटे मैनेजमेंट एक गोल अचीविंग, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। थ्रू द मैनेजमेंट एवरी पर्सन गेट अवेल देयर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ऑब्जेक्टिव्स आर ऑफ वेरियस टाइप। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली उसको हायर प्रॉफिट मिले, ग्रोथ हो उसकी, लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, सर्वाइव करे। ऐसे ही बच्चों बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हायरार्की ऑर्डर में होते हैं, आवश्यकता क्रम अनुसार होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। प्रॉफिट, ग्रोथ, लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव। अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव दैट रिलेट्स टू इंडिविजुअल, एम्प्लॉय से रिलेटेड है, बेटर सैलरी मिले, बेटर रेम्यूनरेशन मिले, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट मिले। बेसिकली जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स है, हायर लेवल नीड्स हैं, सोशल सिक्योरिटी की नीड्स हैं, वो सेटिस्फाई हो। ऐसे ही बेटे बेसिकली कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। जैसे आप सबको पता है बेटे, बिजनेस ओन्स द रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी से सारे रिसोर्सेज लेते हैं, देन इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू यूज द रिसोर्सेज इन द सोसाइटी इंटरेस्ट, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराए। ठीक है, ऐसे ही मिनिमम रेट पे बहुत बेटर क्वालिटी की जो गुड्स हैं वो बनाकर प्रोवाइड कराएं। तो बेटे जहां पर बेसिकली हमें टारगेट को अचीव करना है, then we have to make the management, we have to do the management. Okay, second one, management is all pervasive। all pervasive का मतलब क्या है बच्चों? management is all pervasive means it is required business as well as non business activities। अब देखो बेटे मैनेजमेंट जब तक कंपनी एक लंबे समय तक चलती है, कंपनी रन फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, दैट्स व्हाई वी हैव टू मैनेज कंप्लीटली, हमें मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस एक्टिविटी। इवन अगर हम मान लो बेटे किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए जाते हैं, देन वी हैव टू मैनेज, कितने बजे जाएंगे, कितने बजे वापस आएंगे, किसके साथ जाना है, कौन हमारे साथ जा रहा है। तो ये सब क्या है बच्चों? मैनेजमेंट है। क्रिकेट के प्लेग्राउंड के अंदर भी पहले कौन सा बेसिकली जो क्रिकेटर है वो खेलेगा, कौन सबसे पहले बॉलिंग करेगा, दैट्स आल्सो द मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज एवरीवेयर ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। थर्ड है स्टूडेंट हमारा, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। आप लोग पढ़ते हैं ना 3D 4D 5D, पटियाला में 9D है। ऐसे डायमेंशंस क्या होता है? आयाम, एक ही बात के पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग मैनेजमेंट केवल यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ही मैनेजमेंट नहीं करते, उनके द्वारा की जाने वाली डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को भी मैनेज करते हैं। साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहता है उसको मैनेज करते हैं। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज नोन एज मल्टी डायमेंशनल। फर्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है उसको मैनेज करते हैं। जैसे बच्चों ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल का काम क्या है? एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। हॉस्पिटल का काम क्या है? बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना। ठीक है ना? तो बेटे इसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, हमें उनको मैनेज करना होता है ताकि वो अपने टारगेट्स को इजीली अचीव कर सके। सेकंड है बच्चों हमारा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लोगों को भी तो मैनेज करने की जरूरत है बेटे। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सेवरल पीपल्स आर वर्किंग टुगेदर एंड दे आर फ्रॉम द different background and different interest. Then a manager responsibility has created to maintain a discipline in the organization and know the ability of the people who are working in the organization। तो उनके बेसिकली हमें क्या करना है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको काम देना है। और ये काम देने का फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? स्टाफिंग से। कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टाफिंग से। और हमें उनके अंदर एज ए टीम लीडर, एज ए टीम स्पिरिट उसके अंदर क्या करनी है, हमें
क्रिएट करनी है ताकि एज ए टीम वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है, गुड्स बनाता है। तो बेटे बेसिकली हमें क्या करना है, उन एक्टिविटीज़ को भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। दैट्स वाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल होती है। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया का अर्थ क्या है बेटे, मैनेजर हैज टू डू वेरियस फंक्शन या मैनेजमेंट। देर आर स्पेसिफिक 5 functions which are done by the manager. That is our first is planning, second is organizing, third is staffing, D स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग एंड C स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग। तो बेटे यहाँ पर मैनेजर कंटिन्यूशन में इन सभी मैनेजरियल फंक्शंस को करता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अचीव देयर टारगेट, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, प्लानिंग क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, when to do, deciding in advance is known as planning. Organizing क्या है, organization structure create करना, how many posts are required in the organization. थर्ड है बच्चों यहाँ पर स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या होता है, टू फिल द पीपल विद पोस्ट, लोगों को काम पर लगाना, उन्हें काम लगे रहने देना, जैसे उनको काम लगे रहने देना क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। डी माने डायरेक्शन। देखो बेटे अगर आप जनरली कंपनी के अंदर एक सिंपल छोटे से काम के लिए भी किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हो, देन वी हैव टू प्रोवाइड द डायरेक्शन, हमें उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, व्हाट टू डू, कैसे काम करना है, कितने बजे आना है, कंपनी के रूल्स क्या हैं, कंपनी के रेगुलेशंस क्या हैं, कितनी उसको बेसिकली अर्न लीव मिलेगी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन और डायरेक्शंस व्हिच इज प्रोवाइडेड टू द न्यू अपकमिंग एम्प्लॉइज। ओके, एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। डायरेक्शन दे दी उसको काम कैसे करना है, उसके बाद हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग क्या है, इट्स अ रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वर्क एंड स्टैंडर्ड वर्क। प्लानिंग के अंदर हमने स्टैंडर्ड वर्क डिसाइड किया है, कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। जैसे हमने डिसाइड किया ऑन एन एवरेज ए वर्कर हैज टू मेक 10 यूनिट्स इन अ डे, देन वी हैव टू चेक इन अंडर द कंट्रोलिंग उसने कितना प्रोडक्शन किया। अगर मान लो बेटे उसने 10 का किया है तो इट मीन्स वो अपना काम एफिशिएंटली कर रहा है। अगर उसने 10 की जगह 6 यूनिट का प्रोडक्शन किया है तो इट मीन्स उसने अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं किया है। तो इस सिचुएशन में हमारी जो मेंटेलिटी है वो क्या है कि हम अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। तो कंट्रोलिंग क्या करता है, करेक्टिव एक्शन प्लान लेता है कि अगर एम्प्लॉय ने सही तरीके से काम नहीं किया तो उसको कैसे मैनेज कराना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो बेटे इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सेवरल टास्क विच आर डन बाय द डिफरेंट पीपल। ओके, तो बेटे यहाँ पर बेसिकली नो सिंगल पर्सन कैन डू होल द वर्क, देन ग्रुप ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटे इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। इज ए डायनेमिक फंक्शन। देखो बेटे मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन, देयर आर सेवरल चेंजेस इन आवर बिजनेस एनवायरनमेंट। समराइज इज पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिक्स में चेंज आया, गवर्नमेंट चेंज हो गई है, गवर्नमेंट एकल गवर्नमेंट है या बेसिकली कलिशन गठबंधन की सरकार है, कलिशन गवर्नमेंट है या सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है। ऐसे बेटे इकोनॉमिकल चेंज, गवर्नमेंट ने हमारी ट्रेड पॉलिसीज में क्या चेंज किए हैं। तो ये सब जो चेंजेस हैं बेटे, सोशल चेंजेस, लोगों के ट्रेंड्स में, लोगों की डिमांड पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए, दे आल्सो अफेक्ट द बिजनेस। ये हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। हम उसी के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट की पॉलिसीज को बनाते हैं सो दैट कंपनी इज एबल टू अचीव द टारगेट्स। लास्ट टॉपिक है बेटे हमारा, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स क्या होता है, आप सबने +1 में भी पढ़ा है बच्चों। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोस एसेट्स व्हिच वी कांट टच, ओनली फील। अब देखो इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डन एज पर प्लान, एम्प्लॉयज आर हैप्पी and basically labor turnover ratio is decreasing and company also getting more profits, then that's why we can say that कि मैनेजमेंट क्या है, बहुत अच्छा है। अब देखो बेटे यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया स्टूडेंट, दैट इज लेबर टर्नओवर रेशियो। लेबर टर्नओवर, तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा बेसिकली लेबर टर्नओवर रेशो है, इसका मतलब क्या है, लेबर्स का कंपनी को ज्वाइन करना और कंपनी को क्विट करना। तो लेबर टर्नओवर रेशो कम है, एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपने काम को बहुत बेटर तरीके से कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि मैनेजमेंट वहाँ पर क्या है, बहुत ही बेहतर है। तो बेटे बेसिकली मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है, इंटेंजिबल फोर्स है, इसलिए ही बेटे हम केवल उसको महसूस कर सकते हैं, उसको छूकर नहीं देख सकते हैं। तो बेटे आज का यही हमारा टॉपिक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। If you have any doubt, then you can ask me. Okay, thank you students.